नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, क्या मर के भी कोई कभी जिंदा हो सकता है? और जिंदा होने के बाद फिर वो कभी मरे ही ना, तो क्या ये मुमकिन है? प्रश्न तो ये है मित्रों, लेकिन इसका उत्तर भी है। स्वागत है आप सबका शिव शुक्तम चैनल पे। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाई जाती है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं और उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं उसी प्रश्न के बारे में कि क्या किसी मरे हुए जीव को, प्राणी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वृतांत मिलते हैं जहाँ अघोरियों के द्वारा शमशान भूमि में ही कहते हैं कि बहुत सारे मूर्तों को जीवित किया जाता है। शव साधना के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और जिन्हें नहीं पता है तो एक छोटा सा वृत्तांत आपको देता हूँ। पर बात बताने से पहले मैं ज़रूर विनम्रता से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि किसी को भी मैं यहाँ से शमशान भूमि में जाने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ एक जानकारी के लिए, जिज्ञासावश एक चर्चा है उसको कर रहे हैं बस। और ना ही मैं यहाँ से कोई भी तंत्र क्रिया शुरू करने के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। सिर्फ एक जानकारी है, उसको जो मेरे तक है उसको आपको जितना मुझे पता उसको शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शमशान भूमि में बहुत सारे अघोरियों को भी सुना जाता है कि वो शव साधना कर रहे हैं। जो मृत शरीर होते हैं उनके ऊपर बैठ करके वो साधनाएं करते हैं। फिर उनकी कहते हैं कि कुछ एक क्रिया पूरी होने पर फिर वो उस जिस शव के ऊपर बैठ के साधना करते हैं फिर उसको वो जागृत करते हैं, और वो जो निर्जीव वो जो शरीर है वो उठ करके उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। अब सुना हुआ ही है ना, मैंने कभी किसी मुर्दे को जगाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वृतांत बहुत सारे पुराने बुजुर्गों से, बहुत सारे संतों से, बहुत सारे सन्यासियों से सुनने को मिलते हैं कि उनके अंदर ऐसी मंत्र विलक्षण शक्ति होती है अघोरियों के अंदर, जो असली अघोरी, जो साधनाएं की तरफ ज़्यादा समर्पित हों। ये नहीं है कि सिर्फ अघोरी के नाम पे आप बस वो जो दूसरा है उसको ग्रहण करते हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उन चीज़ों का, वो जो साधनाओं के लिए समर्पित हो। लेकिन आज उस शास्त्रिक वृतांत के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और जिन्हें नहीं पता होगा वो अपनी उस वृतांत को मिला लेंगे कि उन्होंने क्या सुना था। तो भगवान आशुतोष, भगवान शिव, जो स्वयं महामृत्युंजय स्वरूप है, मृत्यु को जीतने वाले हैं, और मरे हुए को भी जलाने वाले हैं, जिसका एक शास्त्रिक प्रमाण आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। बहुतों ने बहुत पहले सुना भी होगा। थोड़ी सी आपकी जो याददाश्त है उसको ताज़ा कर लीजिए फिर से, कि एक बार कहते हैं कि एक पुत्र की अपने पिता के साथ लड़ाई हुई। तो बेटा जो था वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि उसको अपनी माता के द्वारा थोड़ा सा, जैसे हम थोड़ी सी किसी को पावर दे देते हैं ना, कि आपको ये पावर दे दी, आप जाके कार्य करो, तो कई बार उसमें थोड़ा सा जो होता है कि अज्ञान की वजह से वो उस पावर में ज़्यादा ही एक्टिव कह लीजिए, या थोड़ा अभिमान उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही एक वृतांत हुआ। एक माँ से बल प्राप्त करके पुत्र की अपने बेटा से लड़ाई हुई, अपने पिता से, माफ़ी चाहूँगा, उस बेटे की अपने पिता से लड़ाई हुई, और काफ़ी देर तक जब वो वाद विवाद, फिर कहते हैं ना कि जैसे हाथों-पाई पे उतर आता है कि फिर ये अस्त्र उठाया, वो उसको मारने लगा। वो तो जब अस्त्रों शस्त्रों तक बात आ गई तो पिता ने एक अस्त्र के द्वारा अपने ही पुत्र का वध कर दिया। और जब वध कर दिया
तो उस माँ के हस्तक्षेप से फिर भगवान शिव की कृपा के द्वारा उस पुत्र को जीवित कर दिया गया, और वो आज भी जीवित है, जिसका शास्त्रिक प्रमाण भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों के मन में अभी आ गया होगा कि वो कौन है। सत्य घटना है, बिल्कुल इसी पृथ्वी लोक पे हुई है, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कौन सी घटना है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो माँ है, माँ पार्वती, वो पुत्र हैं गणेश जी, और वो पिता हैं स्वयं भगवान शिव। कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि जब माँ पार्वती ने अपने ही मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की, उनके मैल के द्वारा गणेश जी उस मैल से जो है मूर्त रूप में सजीव होकर के प्रकट हो गए। तो माँ को हमेशा क्या होता था कि जब माँ स्नान करने के लिए अपने भवन में जाती थी तो शंकर जी जो है वो बाहर नंदी जी के बार पहरे पे होते थे, तो नंदी को डरा धमका के भगवान शिव जी भगा देते थे, क्योंकि स्वामी तो शंकर जी हैं कैलाश के। तो अंदर भवन में चले जाते, तो माँ को कई बार असहजता होती थी। तो सखियों के कहने पर माँ ने भी, महाशिव पुराण में भी इसका वर्णन है, फिर माँ ने अपने मैल से, क्योंकि सखियों ने कहा कि एक गण हमारा भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ हमारी बात सुने। अब शिवगण तो शिव जी की बात सुनते हैं, नंदी जी पहरा भी देते हैं तो शिव जी थोड़ा सा डांटते तो भाग जाते हैं, पहरा छोड़ देते हैं। तो एक पहरेदार, एक गण हमारा भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ माँ जगदम्बा आपकी बात सुने, हमारी बात सुने, और उसको भी बराबर दर्जा मिले जैसे शिवगण है। तो माँ ने फिर वो अपने मैल के द्वारा गणेश जी की मूर्ति की उत्पत्ति की। गणेश जी जब प्रकट हो गए, माँ ने एक शक्ति उनके हाथ में दंड स्वरूप दी कि अब आप द्वार पे पहरा दीजिए, कोई भी आएगा तो द्वार मत छोड़िएगा और अंदर भी नहीं आने देना, कोई भी हो जाए। और माँ स्नान करने के लिए गई, गणेश जी वैसे ही बाहर रहे। माता से शक्ति प्राप्त तो हुई थी, अब गणेश जी को, चलो लीला है तो प्रभु की, कि गणेश जी को वो ज्ञान नहीं था कि भगवान शिव कैलाश के स्वामी हैं। तो जब द्वार पे गणेश जी पहरा दे रहे थे, भगवान शिव जी वहाँ पे आए लीलावश। गणेश जी को उन्होंने कहा कि आप हट जाइए, गणेश जी नहीं हटे, माँ के द्वारा बल प्राप्त था। उसके बाद बहुत सारा वाद विवाद होने के बाद अंततः जब शिवगण भी गणेश जी द्वारा पीटे गए, और गणेश जी भी अपने पूरे प्रताप में आके जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया उत्पात, तो अंत में लीलावश फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा भगवान गणेश जी का मस्तक विहीन कर दिया, सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। अब बहुत बार इससे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं कि एक बार शिव जी ने भगवान सूर्य को भी मार दिया था। तो अपने बेटे को मरता हुआ देख करके कश्यप मुनि ने भगवान शिव जी को श्राप दिया था कि आपको भी कालांतर में जाके अपने ही बेटे का वध करना पड़ेगा। अब ये तो भगवान की लीला है, जो वो माया रचना चाहते हैं तो किसी के द्वारा उसको निमित्त बना देते हैं। तो कश्यप जी के उस श्राप को कहते हैं भगवान शिव जी ने स्वीकार किया था, और फिर कालांतर में उसी लीला के अनुरूप फिर उन्होंने गणेश जी का जो है सिर धड़ से अलग किया। और जब माँ पार्वती भवन से बाहर आई तो फिर वो हाहाकार मच गया कि आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। संसार में माता ने अपनी, कहते हैं, महाविद्याएं और अपनी योगिनियों को प्रकट कर दिया कि जाओ सब जगह विनाश फैला दो, और सब जगह विनाश होना शुरू हो गया। सभी देव देवताओं ने माता पार्वती की बारंबार स्तुति की, भगवान शिव जी से कहा कि आप माता को शांत कीजिए, नहीं तो आज विनाश प्रलय निश्चित है। तो जब बहुत स्तुति की देवताओं ने माँ जगदम्बा की, तो माँ ने कहा कि एक ही शर्त पे मैं ये प्रलय रोकूंगी, यदि मेरे पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए और उसे एक ऐसा पद प्रदान किया जाए जहाँ पे उसका पूजन हो, एक पदवी प्रदान की जाए विशेष मेरे पुत्र को। तो सब देवताओं ने जाके शंकर जी ने कहा, महाराज अब तो यही उपाय है, नहीं तो सारी सृष्टि का विनाश निश्चित है। तो शंकर जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ जीव जीवित हो जाए। तो फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी ने फिर शंकर जी के आगे निवेदन रखा कि आप तो महाराज महामृत्युंजय है, मारने वाला डिपार्टमेंट तो आपके पास में ही है। जब कोई मरता है तो संहार करने वाले भगवान शिव ही हैं,
उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग ही आते हैं। यमराज वाला सेक्शन तो है, लेकिन जो पूरी सृष्टि का जो संहार का सेक्शन है वो भगवान शिव के अधीन है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाले, भगवान विष्णु पालन करने वाले और भगवान शिव संहार करने वाले। तो शिव जी ने बड़ा ध्यान लिया और अपना नेत्र बंद किया, ध्यान लगाया, फिर कहा कि फटाफट ऐसा करो। अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ उत्तर दिशा में जाओ, जिसका भी मस्तक पहले मिले और जिसकी भी माता जिस जीव की अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उसका सिर ले आना। तो कहते हैं कि जो शिवगण हैं वो जंगल में गए उत्तर दिशा की तरफ, वहाँ उनको कई जीव मिले पर उनकी माताएं उनके साथ सो रही थी। फिर एक गज यानी कि हाथी का बच्चा जो है उसकी माता पीठ करके सो रही थी उसकी तरफ, तो कहते हैं कि उसका मस्तक ले गया। लेकिन इससे जुड़ी हुई भी एक कथा शिव पुराण में है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बारे में भी शायद आगे बात करेंगे कि गजासुर कौन था और किस तपस्या के बल पे गणेश जी के साथ उसकी एक जो हम कहते हैं कि जुड़ाव हुआ आगे चल करके वरदान के रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ये कथा शायद आगे इस पर गणेश जी कृपा हो तो वीडियो बनेगी। तो वो फिर हाथी का शीश लेकर के आए, जो शिवगण थे, भगवान शिव जी को दिया। और शिव जी ने धड़ के जगह पर, क्योंकि जो त्रिशूल से शीश जो उड़ाया था गणेश जी का पहला शिव जी के द्वारा, वो वहीं पे भस्म हो गया था। इतनी पावर है गणेश जी के त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल में। और फिर जो दूसरा शीश जो गज का लगाया, फिर भगवान शिव ने ध्यान करके वो जो महामृत्युंजय की वो जो संजीवनी विद्या है, जिसको स्वयं शिव जी ने ही निर्मित करके शुक्राचार्य को दिया था, फिर उसी विद्या का कहते हैं प्रयोग करके शिव जी महाराज ने गणेश जी के वो जो धड़ था और सिर था उसको जोड़ करके वहाँ पे, अब कई कहते हैं जल का छिड़काव किया, कई कहते हैं मंत्रों के द्वारा ही उसको फूंक मारी, अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं। फिर वहाँ से गणेश जी जो है सच में सजीव होके फिर वो वैसे ही उठ खड़े हुए जैसे किसी गहरी निद्रा में सो रहे हो। माता भी प्रसन्न हो गई। तो शिव जी ने पहली बार जो है किसी मरे हुए को जीवित किया था उसमें, वो गणेश जी थे और आज तक भी जीवित हैं, जो विघ्नहर्ता बन करके लोगों के विघ्नों को आज भी दूर कर रहे हैं। कहीं गणपति बप्पा बन करके लोगों को अन्न और धान्य के धन के भंडार दे रहे हैं। कहीं लाल बाग के बादशाह के रूप में पूरे बॉलीवुड को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो थे गणेश जी, जिनको पहली बार शिव जी ने मरने के बाद जीवित किया था और आज भी जीवित हैं। और लीला है प्रभु की। उसके बाद फिर जो है, जैसा माँ ने कहा कि कई विशेष पदवी भी प्रदान की जाए, तो कई जगह वृतांत मिलता है कि प्रथम पूज्य वाली बात भी है कि गणेश जी का पहले पूजन होना चाहिए, लेकिन जो गणाध्यक्ष का पद था, सब गणों का जो शिवगण थे, अध्यक्ष बनाया गया, फिर गणेश जी को वो पदवी उनको प्राप्त की गई। अब कई जगह वो कथा आती है कि जब गणेश जी ने माता पिता की 7 फेरियाँ ली तब जाके उनको प्रथम पूज्य का टाइटल मिला। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो वो गणेश जी थे जिन्हें भगवान शिव ने उस विद्या के द्वारा जीवित किया था। और ऐसे बहुत सारे योगी अभी भी हिमालय में हैं जो इस विद्या के भी कई ज्ञाता हैं, हो सकते हैं, और कई इतने तपस्वी हैं कि उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं। लेकिन जब उनका एक लक्ष्य बन जाता है कि प्रभु को ही प्राप्त करना है, अपनी तपस्या के द्वारा प्रभु में लीन होना जाना है, तो फिर इन सिद्धियों से उनका वास्ता कम होता है। लेकिन कई बार जब गुरु कृपा होती है, भगवान शिव की कृपा होती है, तो ऐसा कोई संत, ऐसा कोई दिव्य अद्भुत विभूति के दर्शन आपको हो जाते हैं। पर मैं हर जगह हर एक चीज़ को ऑथेंटिक नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, अगर असली में आप जानते हैं तो उनको गुप्त रखने के बारे में कहा जाता है। पर अब तो एक बाढ़ आ गई है कि एक सिंहासन हो, दिव्य दरबार हो, वहाँ पे लोगों की लाइन लगी हो, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी जाती है कि अभी भी जब तक
आपका कष्ट दूर ना हो, द्वंद्व बना रहे, तो उन लाइनों में भी खड़े रहने का क्या फ़ायदा। लेकिन जिनके ऊपर स्वयं भगवान शिव की, भगवान माता की, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, तो स्वयं ही वो संत चल करके आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपका भाव भी होना चाहिए, क्योंकि संत तो सिर्फ भाव पे ही अंदर तक देख लेते हैं भक्त को कि अंदर तक भाव कितना है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कृपा करते हैं। भगवान शिव जब आपकी आस्था होती है तो किसी न किसी रूप में किसी को निमित्त बना करके आप तक वो चीज़ें ले आते हैं। चीज़ें हैं, सिद्धियाँ भी हैं, मृत्यु संजीवनी विद्या भी आज भी है इसी पृथ्वी पे, और महामृत्युंजय की साधना भी है इसी पृथ्वी पे, और करने वाले भी हैं। ये धरती जो है वीरों से खाली नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साधक हैं कि वो नहीं चाहते कि मीडिया के आगे जैसे वो मजाक बनाया जाता है ना कि कैमरा चल रहा है और दिव्य दरबार चल रहा है वहाँ पे, अब जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जो असली सिद्धिवान होते हैं उनका ज़्यादातर सिद्धिवान के अंदर एक चिन्ह होता है कि अपनी चीज़ों को छुपाते हैं या सांकेतिक रूप से बात करते हैं। ये नहीं है कि पेन पेपर लिया और आपको छाप के पूरा दे दिया कि भैया ऐसा ऐसा था, सुबह आपने ब्रेड अंडा खाया, अब इसी वजह से आपका पेट खराब हो गया। या आप 4000 किलोमीटर दूर जाओ या 400 किलोमीटर दूर जाओ ट्रेन पकड़ के, अभी घर में पैसा है नहीं, कर्जा पहले ही चल रहा है, परेशान है, पर आपको अब क्या करना है, अब आपको हर 1 महीने 2 महीने में आपको एक टूर लगाना है, फिर आपको ट्रेन के धक्के भी खाने हैं, और कर्जा लेकर के आपको कर्जा चढ़ता जा रहा है, पैसे ले लेके उन दरबारों में जा रहे हैं, लेकिन लाभ अभी तक नहीं हुआ। अगर किसी को लाभ हुआ है तो हो सकता है कि जिस भी देवी देवता की रॉयल्टी के थ्रू वो दिव्य दरबार चल रहा है उसके साथ उसका लगाव हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपकी आस्था होगी, मैंने पहले कहा, तो हो सकता है कि वो संत आपके घर के द्वार पे ही आपको मिल जाए, जो आपको वो उपाय बता दे, आपको वो आशीर्वाद दे दे कि आपके घर में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की और माता पार्वती पर कृपा बने रहे। हर हर महादेव, जय माता मित्रों।